हाय गाइस एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट आस्क्ड एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन। तो हमारे पास में जो आज क्वेश्चन है दैट इज रिवर्स द प्रोडक्ट आईडी एज पर द कैटेगरी। इट मींस जो कैटेगरी है उसे हमें थ्रू आउट द प्रोसेस साथ में लेके चलना है और जो प्रोडक्ट आईडी है उसे हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट आउट करना है। तो अगर आप देखोगे हमारा प्रोडक्ट टेबल है यहाँ पे, जिसके अंदर हमारे पास में प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट है और कैटेगरी है। तो जो पहले 4 कॉलम से इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर में आते हैं, तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट आईडी है दैट इज 1239। तो इसे हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, डेट इज 9321। इट मीन्स जहां 1 लिखा हुआ है वहां 9 प्रिंट हो जाना चाहिए, जहां 2 लिखा है वहां 3 प्रिंट आउट होना चाहिए, और जहां 3 लिखा है वहां 2 हो जाना चाहिए, और जहां 9 लिखा है वहां पे 1 प्रिंट होना चाहिए। और सेम फॉर जो एसेसरीज की कैटेगरी है, उसके अंदर भी हमें सेम करना है। जो प्रोडक्ट आईडी है डेट इज 45678, तो हमें ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होके दिखना चाहिए, डेट इज 87654। तो ये हमारा आज का टास्क है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेरी। तो लिखते हैं हम यहाँ पे सिलेक्ट एवरीथिंग, और यहाँ पे हम रो नंबर का यूज करेंगे। रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय हम कैटेगरी को देंगे, बेसिकली ये ग्रुप बाय कर देगा, और हम कर देंगे ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी, और इसको ये एक एलियास दे देते हैं, डेट इज RNK1 कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं मीन्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स का टेबल। अब इसको हम रन करते हैं। तो इसने क्या किया, एक रो नंबर प्रोवाइड कर दिया एज पर द कैटेगरी। तो आप देखोगे ऐसे सीरीज से यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इंड हो रहा है ऐसे सीरीज, इट मीन्स ये 1 से लेके 5 तक इसने प्रोवाइड कर दिया। और नेक्स्ट में एक नई कैटेगरी आ गई है, तो इसने फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट किया, इट इज 1 से, और जहां पे एंड हो रहा है इट इज 4 इसने कर दिया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए हो गया। सिमिलरली सेकंड हम एक डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी एक रो नंबर बना देंगे। तो इसी को हम कॉपी करते हैं और इसी को हम पेस्ट करेंगे, बस एक चीज ऐड कर देंगे यहाँ पे DSC, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है, और इसको हम कर देंगे RNK2, यहाँ पे इसको कॉमा कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं, तो ये 2 रैंक आ गए हैं, ये रो नंबर आ गए हैं, एक असेंडिंग के लिए एक डिसेंडिंग के लिए। अब हमें करना क्या है, अब ये जो RNK1 है इसका 4 को हमें कनेक्ट करना है RNK2 के 4 के साथ में, और साथ में हमें कैटेगरी को भी लेके चलना है, क्योंकि अगर हम कैटेगरी को लेके नहीं चलेंगे तो आप यहाँ देखो एसेसरीज के अंदर भी 4 है और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी 4 है। तो अगर मैं 4 बोलूंगा कि इस 4 को इस 4 के साथ कनेक्ट करो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 4 को ये 4 के साथ कनेक्ट कर देगा। तो इसीलिए हमें साथ में कैटेगरी को भी लेके चलना पड़ेगा। इट मीन्स हमारे पास में 2 कंडीशंस होंगी। पहला है कि RNK1 का जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए RNK2 के नंबर के साथ में, और कैटेगरी भी हमें साथ में लेके चलनी, कैटेगरी को भी इक्वल करना है। तो हम यहाँ पे इनर ज्वाइन का यूज करेंगे। तो हम फिर से लिखते हैं क्वेरी सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, यहाँ पे हम दे देंगे टेबल का नाम डेट इज प्रोडक्ट्स, इसको कर देते हैं P1 एलियास देख के, क्योंकि ऑब्वियसली इनर ज्वाइन का यूज कर रहे हैं तो हमें एलियास को लेके चलना पड़ेगा। इनर ज्वाइन, फिर से प्रोडक्ट्स को ही लिखते हैं और इसको एलियास दे देते हैं हम P2, और यहाँ पे हो जाएगा ऑन। किस बेसिस पे हमें ज्वाइन करना है, पहला कंडीशन था हमारा कैटेगरी के बेसिस पे, तो हम लिखेंगे P1 डॉट कैटेगरी इज इक्वल्स टू P2 डॉट कैटेगरी, एंड लगाएंगे। सेकंड कंडीशन हमारा होना चाहिए P1 डॉट RNK1 इज इक्वल्स टू P2 डॉट RNK2। अब हम इसको रन करते हैं, ऐसे इक्वल रहेगा। अब इसको हम रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक एरर आया है, डेट इज इनवैलिड कॉलम नेम, क्योंकि हमने जो ऊपर वाली जो क्वेरी है RNK1 RNK2 को, उसको हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर दिया, हमें बताया नहीं हमने उसको। तो जो ऊपर वाली क्वेरी है उसको हमें CTE बनाना पड़ेगा, और उसका रेफरेंस लेके दूसरी वाली क्वेरी में हमें यूज करना पड़ेगा। तो हम ऊपर में लिखते हैं विथ CTE एज, इसको यहाँ ओपन करते हैं और इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। अब हमारा क्या है कि अब हमारा टेबल प्रोडक्ट्स नहीं रहा, अब हमारा टेबल जो है वो CTE हो गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम CTE, और यहाँ भी कर देंगे इनर ज्वाइन फ्रॉम CTE, कॉपी इसको पूरे को, और P1 P2 को सेम रहने देते हैं। अब हम इसको हम रन करते हैं, तो आप देखो यहाँ से इधर तक फ्रॉम दिस कॉलम टू दिस कॉलम, ये हमारा टेबल है डेट इज P1, और यहाँ से डेट इज प्रोडक्ट आईडी से लेके लास्ट इंड तक डेट इज टेबल नंबर P2। तो इसने दोनों ही टेबल को ज्वाइन कर दिया है और हमें आउटपुट भी दे दिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 4 है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 8 है, इट मीन्स की इंटरचेंज कर दिया है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 4 है। आप देखो यहाँ पे 1 2 3 9 है, यहाँ पे 9 3 2 1, इट मीन्स इसने इंटरचेंज ऑलरेडी कर दिया है। बट हमने यहाँ पे सिलेक्ट एवरीथिंग का यूज कर रखा है, वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें हर कॉलम को इसमें शो नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, जो P1 टेबल है हमारा, P1 टेबल से हमें सिर्फ प्रोडक्ट को और कैटेगरी को शो करना है, और जो P2 टेबल है उसमें से सिर्फ हमें प्रोडक्ट आईडी को शो करना है। तो हम यहाँ से एवरीथिंग को रिमूव करेंगे, हम लिखेंगे P1 डॉट प्रोडक्ट कॉमा और P2 डॉट कैटेगरी कॉमा और P2 डॉट, यहाँ पे P1 होगा P2 डॉट प्रोडक्ट आईडी। अब मैं इसको रन करता हूँ, कैटेगरी की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट था, यही हमें आउटपुट चाहिए था। अब मैं जो ओरिजिनल टेबल है उससे मैं इसको मैच करके आपको दिखा देता हूँ।
तो क्या करता हूँ कि इसको मैं आगे लिख देता हूँ, जो ओरिजिनल टेबल में भी हमारा ये आगे में था ये। अब हम इस पूरे को रन करते हैं जो ओरिजिनल टेबल था उसके साथ भी, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। तो अब देखो जो ऊपर वाला जो था हमारा ओरिजिनल टेबल था और जो नीचे वाला है जो हमारा आउटपुट टेबल है। ओके, इसको हम ऑर्डर बाई कर देते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऊपर आ जाए। ऑर्डर बाई कैटेगरी। अब मैं पूरे को एक साथ रन कर देता हूँ। अब हम आउटपुट देखो, आप ऊपर में जो टेबल था हमारा, दिस इज ओरिजिनल टेबल था हमारा। तो आप देखो यहाँ पे जो एसएस सीरीज की जो प्रोडक्ट आईडी थी, दैट इज 4 5 6 7 8। अब जो हमने आउटपुट निकाला उसके अंदर एसएस सीरीज कैटेगरी के अंदर अब आउटपुट देखो, दैट इज 8 7 6 5 4। और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेम, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में था 1 2 3 9 ओरिजिनल टेबल में, और हमने जो आउटपुट निकाला दैट इज 9 3 2 1। इट मीन्स ये इंटरचेंज हो चुका है। यही हमारा रिक्वायर्ड था, यही क्वेश्चन था कि हमें रिवर्स करना है प्रोडक्ट आईडी को। So if you like this type of content, don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.